के कर्मचारी सिर्फ एक मांग करते हुए नजर आते हैं और वो मांग होती है पुरानी पेंशन बहाली की। और ये मांग आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से कर्मचारी करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार का इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। और ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो सड़क से लेकर सदन तक गूंजता हुआ नजर आया। देखने को मिला कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा था। जोरों शोरों से विपक्ष के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया गया और साफ तौर पे ये बात कही गई कि ओपीएस में जो लाभ मिलते थे, खासकर की पारिवारिक लाभ, वो लाभ एनपीएस और यूपीएस में नहीं है और कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार सरकार पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल कर रही? इस दौरान विजय कुमार बंधु का भी सत्र के दौरान नाम गूंजता हुआ नजर आया। वहीं देखने को मिला कि एनएमओपीएस की तरफ से जो तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें हर एक राज्य में भी तमाम तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि महाराष्ट्र राज्य में नागपुर अधिवेशन नाम से एक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें 50 से 60 लाख कर्मचारी पहुंचते हैं और एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन न जाने क्यों फिर से एक बार शासन प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और इनकी बातों को नहीं सुना जाता है। फिलहाल आपको बता दें, रोष में आए हुए कर्मचारी अब आगे की रणनीतियां भी तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारी से, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनका जो कार्यक्रम था वो तो काफी ज्यादा सफल था, लेकिन उस हिसाब का या यूं कहें कि सकारात्मक रुख कुछ देखने को नहीं मिला। इस वजह से अब अगले कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, जिसकी बैठक बहुत जल्दी वितेश खांडेकर के नेतृत्व में होने वाली है और कर्मचारी आगे की रणनीतियां बनाने वाले हैं और बड़े कार्यक्रम की तैयारी करने वाले हैं। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस पदाधिकारी मोहन सोनटक्के जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि आप लोगों ने महाराष्ट्र राज्य में एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी सम्मिलित हुई थी, तो क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई थी, आपके द्वारा अवगत कराया गया था? फिलहाल तो मुख्यमंत्री से कोई बातचीत उस वक्त पर नहीं हो पाई थी, लेकिन लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो क्या इस बीच में कोई खास मुलाकात हुई है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? नहीं हुई है, लेकिन 50 से 60 हजार कर्मचारी नागपुर में युवा अधिवेशन पर मोर्चा लेकर आए थे, आंदोलन लेकर आए थे। लेकिन उसमें उन्होंने इतना कहा था कि सचिव के स्तर के अधिकारी से मिलिए, लेकिन उसके बाद कुछ हलचल नहीं हुई है। फिलहाल अब वितेश खांडेकर अगली मीटिंग जल्दी ही बुलाने वाले हैं और उसमें अपनी रणनीति जाहिर करने वाले हैं। जी, तो मोहन सोनटक्के जी, जो आप लोगों की अगली बैठक होने वाली है, क्या उसके बाद किसी कार्यक्रम की तैयारियां की जाएंगी? हाँ, उसमें आगे का आंदोलन और आगे की रणनीति जो है वो वितेश खांडेकर आगे रखने वाले। जी, मोहन सोनटक्के जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब किसी भी राज्य में सत्र चलता है तो उस दौरान जोरों शोरों से विपक्ष के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाया जाता है। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि 19 तारीख से ही शुरुआत हो गई थी शीतकालीन सत्र की उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और साफ तौर पर ये कहा कि पुरानी पेंशन आखिरकार क्यों नहीं बहाल की जा रही, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से सटीक जवाब नहीं दिया गया। वहीं विपक्ष के द्वारा ये बात भी कही गई कि जो पुरानी पेंशन थी उससे तमाम जो लाभ थे वो कर्मचारियों को मिलते थे, उससे पारिवारिक लाभ भी काफ़ी ज़्यादा मिलते थे, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि एनपीएस और यूपीएस में वो सारे लाभ नहीं हैं? हाँ, नहीं है। जो ओपीएस में पुरानी पेंशन है उसमें जो फायदा मिलता है वो एनपीएस या यूपीएस में नहीं है जी। तो हमारी यही मांग है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें कुछ संशोधन नहीं चाहिए या दूसरी कुछ कमेटी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पुरानी पेंशन चाहिए। जी, मोहन सोनटक्के जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।